ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास अध्याय 12। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा प्रिय आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्यधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण कर दिया। जय श्री कृष्ण। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। कार्तिक का महीना आया। अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक महीने नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को तो ना तो दूध पिलोना आता था, ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। मैं 4 कंकड़ लेकर चली गई और डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई और सोचा कि अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं दूध पथवारी पीपल में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पटवारी माता के सींचने का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता सींचेंगे। जय श्री कृष्ण। धनतेरस। कार्तिक लगते की तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी दिया बना ले। बाद में रात को जीवने के बाद सिर्फ औरतें दिए की पूजा करें और दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्ती एक कौड़ी में छेद कर दिया जला दें। जल की छींटा दें, रोली चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल कर रख दें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आएं। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान,
वे चारों हाथों मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान ने बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने चाहिए। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजन करना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता है। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनवाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ ना जोड़े, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, कपड़ा देके बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर ने कहा, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाइए। शनिश्चर बोले, कितने समय के लिए? तब ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर आसन पर बैठ गया। आसन पर बैठकर जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कहकर माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने उन्हें निकालकर गोढ़े के नीचे रख लिया। वह मतीरे राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़कों के सिर काट के रखे हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा कि किसी से मत कहना, ना करो, दशा लग रही है। उसने एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। ऐसा करते करते यह बात पूरी नगर में फैल गई। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की सूली घड़वाई, वो भी टूट गई। चांदी की घड़वाई, वो भी टूट गई। तांबे की घड़वाई, वो भी टूट गई। लोहे की घड़वाई, वो भी टूट गई। जो भी घड़वाते वही टूट जाती। इतने देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी ने राजा से कहा कि अब तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? राजा बोला, चलो चलकर देखते हैं। जाकर देखा तो ब्राह्मण जाप कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि क्या आप ज्ञान विज्ञान जानते थे? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ कर रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले, मैंने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, राजा को लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा, राजा को लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मुझे लग जा। शनिश्चर बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाई, कहने लगे, इस 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए। जय श्री कृष्ण।
सवा पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल पर जल चढ़ा दे और कह दे शनिदेव मोटा, कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले, 70 बला टले। ये 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवाम। श्री हरिशीष विराजिनी देहु अमरवर अम। जनहित हे वृंदावनी अब जनि करहु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होई, धन दीन जान जन छाड़ू चोही। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखु जन हो बिहाला। समय पाई वे रोपति तोरा, पूजई पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्त्व कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करयति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर का सिंगार, सुनी वृंदा और शोक अपारा। ती क्षण कपट हरि टारी, लकी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो भीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरते वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिक रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धार, जो सहस्र अमृत डार। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी तो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुत से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म प्रभु ईश्वर तुम सबके स्वामी। मैं मूर्ख कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।